नमस्कार। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट पटना में आपका स्वागत है। और हमें बहुत खुशी है कि आपने ZHI पटना को सेलेक्ट किया है अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। तो आप सभी को एडमिशन के वक्त या एडमिशन के ठीक बाद एक वेबसाइट फॉर्म भरने को शायद कहा गया होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि इस फॉर्म को भरने के उपरांत आपको ग्लोबल ट्रेनिंग और ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने का मौका मिलेगा, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो जी हाँ, आपको सिस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सहायता से बहुत सारे ग्लोबल ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, वो भी आपके अपने मोबाइल से ऑनलाइन माध्यम से घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग एक तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, आप उस ट्रेनिंग को सही से कर रहे हैं। अगर कहीं पर आपसे कुछ मिस हो जा रहा है, आप फिर से उसको अगर नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो आपको हर मॉड्यूल यानी चैप्टर पढ़ने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा एक क्विज़ आपके साथ होगा, जिसमें कहीं अगर आप गलत करते हैं तो फिर दोबारा उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और फिर से वो क्विज़ को अटेम्प्ट कीजिए, नॉलेज चेक को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि ये ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करते हैं और आप सारे क्विज़ दे देते हैं और कोर्स का एक फीडबैक भी देते हैं, तो आपको एक ग्लोबल सर्टिफिकेट जो मिलेगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, ताकि कोई भी रिक्रूटर, HR अगर आपके रिज्यूमे को सेलेक्ट करता है इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो आप उस नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट जो आपने ऐड किया है, उसके बारे में अच्छे से जवाब भी दे पाए। तो सिर्फ आधे मन से उसे नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप वो सर्टिफिकेट जो आपके पास मिला है उसका सही उपयोग कर पाएँ। और बहुत ही प्रैक्टिकल और नए जो चीज़ें हैं जिन्हें आपको आना चाहिए, जैसे गेटिंग कनेक्टेड एक कोर्स है सिस्को की तरफ से, उसमें इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर्स क्या हैं, इस तरीके की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। एक और कोर्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं और उनसे कई डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, कई काम हमारे लिए आसान हो गए हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन भी एक कोर्स है, उस पर भी पूरा कर लेने पे आपको एक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी, कई साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, कई लोगों के पैसे गायब हो जा रहे हैं उनके बैंक अकाउंट से एक छोटी सी गलती से। तो इसके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हों, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हों, कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हों या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। आप सभी को ये कोर्सेज करना हमेशा लाभप्रद होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको ग्लोबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कैसे करें, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कैसे करें? तो ज़रूर आप लोगों ने वो वेबसाइट जो आपको बताया गया होगा वहाँ पर गए होंगे, आपने अभी तक फॉर्म भर लिया होगा, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार वो फॉर्म भर दिया है। ये ग्लोबल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर ZHI स्टूडेंट का फॉर्म, और ये फॉर्म जब आप भर रहे होंगे तब भी आपको मैसेज आया होगा कि आप अपना ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में दिया था उससे ज़रूर लॉग्ड इन रहें अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप या लैपटॉप में। सेम ईमेल आईडी यूज़ करें। अपना पासवर्ड डालें, ओके।
और ये जैसे मैंने आपको कहा कि आपने शायद ये फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा, तो ये फॉर्म भरने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और ये फॉर्म भरने के कुछ 24 घंटे या 48 घंटे में आपको एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे जो आपने इसमें फिल किया था, राइट। तो आप फिर अपने ईमेल को ओपन करें। जनरली आजकल सभी के पास जीमेल का आईडी रहता है, आप उसे ओपन करें। zhipatna.student से मैंने फॉर्म भरा था @gmail.com, तो मैं अपना zhipatna.student@gmail.com का ईमेल बॉक्स ओपन कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि मुझे ईमेल आया है या नहीं। ठीक उसी तरीके से आपको भी ईमेल, ओके, मेरा ईमेल खुल चुका है। अब देखिए आपको इसी तरह से आपको भी ईमेल आएगा, नेटवर्किंग एकेडमी टीम, वेलकम टू नेटवर्किंग एकेडमी, एक्टिवेट योर अकाउंट। और आपने फॉर्म जब भरा था तो हो सकता है आपको एक से अधिक कोर्स आपने सेलेक्ट किया होगा कि मुझे ये एक नहीं 2 करने हैं, नहीं मुझे तीनों कर लेना है, तो 3 कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल सकता है। लेकिन सबके लिए, सबको एक्सेस करने के पहले आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है आपको अकाउंट। तो आपको अपना जीमेल खोलना होगा, उसमें ये नेटवर्किंग एकेडमी का जो ईमेल है जिसमें साफ सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर अकाउंट, वहाँ जाना है। एक्टिवेट अकाउंट बटन पे क्लिक करना है, इस हरे वाले बटन पे क्लिक करना है। और मैं 2 बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये एक्टिवेट अकाउंट बटन जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है इस सिस्को के वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आप एक बार में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अगर ज़्यादा चैप्टर्स है तो हो सकता है एक दिन आधा घंटा पढ़े, दूसरे दिन फिर आधा घंटा पढ़े, तो फिर उसको दोबारा ओपन करना है उस वेबसाइट को। तो इस ईमेल पे मत आइएगा, इस एक्टिवेट अकाउंट बटन को बिल्कुल दोबारा क्लिक मत कीजिएगा। ये एक ही बार उसको क्लिक करना है। अगली बार अगर आप फिर से गलती से क्लिक कर देते हैं तो टोकन एक्सपायर्ड का मैसेज आएगा। उसका मतलब है कि आपने इस बटन का इस्तेमाल एक बार कर लिया था। इस बटन का इस्तेमाल सिर्फ आपको इस वेबसाइट पर जाने के लिए, अपना पासवर्ड सेट करने के लिए एक बार करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं, हम वो भी देखेंगे आगे वीडियो में। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस एक्टिवेट अकाउंट को एक ही बार क्लिक करना है, 2 बार बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। दोबारा कैसे जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, वो मैं आपको वेबसाइट एड्रेस नोट करवाऊंगा। और ये जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन रहता है, उसको भी वहाँ भी जाकर के देखेंगे तो वो वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है, ओके। तो चलिए एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें जो पासवर्ड सेट करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस सब रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी रहना चाहिए, 8 लेटर्स भी रहने चाहिए मिनिमम, राइट। तो जो पासवर्ड आपको याद रहेगा या आप उसे लिख लें। आपने जैसे ही पासवर्ड 2 बार टाइप किया था, सबमिट किया था, तो उसके बाद दूसरा पेज आएगा जिसमें आपसे कंफर्म करने के लिए सिस्को कहेगा कि आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आधार कार्ड के हिसाब से है या नहीं, आपके 10th 12th के मार्कशीट के हिसाब से है या नहीं, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट के हिसाब से है या नहीं, क्योंकि यही नाम आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा, उस ग्लोबल सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से मिला लीजिएगा, पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, बाकी के अक्षर लोअर केस में, या आपको अगर जमता है, आप चाहते हैं कि नहीं सारे लेटर्स को कैपिटल्स में लिख दें,
तो वैसा ही लिखिए, लेकिन सही लिखिए। फिर आप अपना मंथ, डेट, सिस्को को और ईयर बता दें, ताकि वो इतना अंदाज़ लगा ले कि कितने साल के लोग हमारे वेबसाइट और हमारे कोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई आईटी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नन कर सकते हैं। आईटी एक्सपीरियंस का जहाँ पे था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर है तो वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट, और ये चेक बॉक्स को ज़रूर क्लिक करें, सारे चेक बॉक्सेस को, नहीं तो फिर आप क्रिएट अकाउंट नहीं कर पाएंगे। फिर क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करें। आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि फिर अगला पेज कितनी देर में आए। चलिए, हमारा लॉगिन हो चुका है, तो हमने देखा कि फॉर्म जो आपने भरा था वो फॉर्म भी दिखाया मैंने। उस फॉर्म को भरने के बाद आपके जीमेल में जो इन्फॉर्मेशन आया था नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से, वो ईमेल पे आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक किया था। एक्टिवेट अकाउंट सिर्फ एक बार क्लिक करना है, याद रखें। तो ये वेबसाइट ओपन हुआ था जहाँ पे सबसे पहले आपने पासवर्ड सेट किया था, फिर अपने नाम को वेरीफाई किया था, स्पेलिंग को, फिर आपने जेंडर बताया, अपना मंथ, बर्थ ईयर का कंफर्मेशन दिया, चेक बॉक्सेस थे उनको क्लिक किया, आईटी में एक्सपीरियंस है या नहीं वो बताया, कोई डिसेबिलिटी है या नहीं वो कंफर्म किया। अब उसके बाद जो आप लॉगिन हो गए तो देखिए आपको ये पहले पन्ने पे डिस्प्ले कर रहा है बहुत सारे मैसेजेस। आप पासवर्ड रिकवरी के लिए कोई नंबर भी सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। अदरवाइज़ आपको नीचे में देखिए, अगर आपने एक ही कोर्स सेलेक्ट किया था गेट कनेक्टेड तो सिर्फ वो दिखेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट किए थे तो आपको सारे कोर्सेज़ के यहाँ विवरण दिखाई देंगे। जिस कोर्स को आपको स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है, अभी आज जिसे पढ़ना चाहते हैं, उसके लॉन्च कोर्स बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप। तो फिर से उसका पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक टूर भी देता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो समझ भी सकते हैं कि कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है। ये टूर बहुत अच्छा है, इससे अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में दिया रहता है, तो इस वेबसाइट को यूज़ करना भी आप सीख जाएंगे। और आप अपने मोबाइल से इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब वीडियो में देख रहे हैं, या आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इसमें, और हर मॉड्यूल में एक एक टेस्ट रहता है जिसे आपको करते जाना है। और जब सारे टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको एंड ऑफ कोर्स फीडबैक भी ज़रूर देना है। ठीक है, तो ये सभी पे जब टिक मार्क लग जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट, इसी पेज पे। अब अगर किसी कोर्स के चैप्टर को स्टार्ट करना है तो कैसे करें? बहुत सिंपल है, आप टच करें, जैसे मॉड्यूल 1 के लर्न बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर्स, तो ये पन्ना ओपन होता है। लर्न बेसिक अबाउट कंप्यूटर्स पे आपने क्लिक किया फिर से, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है। तो ये आपके सामने कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ऑडियो मैसेज भी, ऑडियो भी प्ले होता है साथ में। ये बहुत अच्छा है कि आपको पढ़ने में अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। बिल्कुल लगेगा कि आपके सामने कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। फिर नेक्स्ट पेज में जाना है तो नेक्स्ट का बटन नीचे है, जाते जाइए। फिर ऊपर में होम बटन है, होम बटन क्लिक करेंगे तो फिर आप होम में चले जाएंगे, इसका पहले पेज में। अब जैसे आपने ये कोर्स करते करते आप फिर चेंज करना चाहते हैं, बंद कर दिया आपने, सब कुछ आपने बंद कर दिया था, अब दोबारा कैसे जाए?
उस कोर्स में, यही सवाल था। तो क्या हम लोग फिर से अपने जीमेल में इस एक्टिवेट अकाउंट बटन पे क्लिक करें? क्या ऐसा करना है हमें? अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक कर दिया हमने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्टिवेट बटन पे अगर आपको दोबारा साइट पे जाना है जहां अभी आप पढ़ाई करना शुरू किए थे, तो फिर से एक्टिवेट अकाउंट ईमेल को खोल करके एक्टिवेट अकाउंट बटन पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपको ऐसा ही मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा ना करेंगे। आप वेबसाइट का एड्रेस बहुत ही आसान है, देखिए netacad.com, netacad.com, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आप दूसरी बार खोलना चाहते हैं तो आपको netacad.com लिखना है, इंटर दबाना है, तो ये सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी का पेज आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में ये जो गोले में ग्रे कलर में 3 लाइंस दिख रहे हैं लेफ्ट साइड ऊपर में, उस पर क्लिक करना है। फिर लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे फिर से एक बार क्लिक करना है और अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड उसमें सेव्ड है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेव्ड नहीं होता तो आपको अपना यूज़र नेम जो कि आपका जीमेल का ईमेल आईडी था वो डालना था और पासवर्ड वो जो आपने सेट किया था। लेकिन अगर आपका किसी कारणवश सब कुछ भी क्लोज आप कर देते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या डालना है। ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी था, पासवर्ड आपने खुद से सेट किया था। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसी पेज में नीचे में फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, अपना उसी जीमेल का ईमेल आईडी आप देंगे जिसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा था, तो सिस्को आपके जीमेल में फिर से ईमेल भेज देगा जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि कैसे रीसेट करना है, आपको अपना नया पासवर्ड कैसे देना है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। उस पर क्लिक करेंगे, नया पासवर्ड ठीक जैसा आपने पहली बार बनाया था वैसे देना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस YouTube वीडियो को देखने के बाद अपने अकाउंट को सिस्को में सेटअप करेंगे और ये पढ़ाई करना शुरू करेंगे ताकि जल्दी से आपको एक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिल जाए जिसे आप अपने रिज्यूमे में, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में अभी से ही डाल लें। और ये तो 1, 2 या 3 ट्रेनिंग दिख रहे हैं, अभी आपको आगे और भी बहुत सारे ट्रेनिंग करने के मौके मिलेंगे इस संस्थान में, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट पटना में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, AWS क्लाउड, टैली, जर्नलिज्म के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी उनको सोशल मीडिया के लिए जानना ज़रूरी है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऐसे कई कोर्सेज आपको करने के मौके मिलेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कोई भी तरह के प्रॉब्लम अगर आपको लगता है हो रहा है तो प्लीज़ संस्थान में, कंप्यूटर लैब में या अपने टीचर से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।